जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ साजिश करता ही रहता है। इस बार पाकिस्तान ने ऐसी ही एक साजिश की है। यूएन में उसने एक बिल पास करवाया है, एक रेजोल्यूशन पास करवाया है, इस्लामोफोबिया, जिसके ऊपर भारत की तरफ से पाकिस्तान को काफ़ी रगड़ा गया है यूएन में। और इस वीडियो में नाजिया हिराई खान जी भी पाकिस्तान को खूब रगड़ेंगी और उनको भी रगड़ेगी जो देश विरोधी काम करते हैं। चलिए तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है रियली इंटरटेनमेंट टीवी का है, तो चलिए वीडियो देखते हैं पहले। नादिया जी, अब टॉपिक ये है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से बिल फॉरवर्ड किया गया। और पहले ये होता रहा है कि इंडिया हमेशा इस बिल को सपोर्ट करता है कि भाई हाँ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी मजहब के अगेंस्ट या किसी मजहब को लेके, इस तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस दफा उन्होंने ये बोला है कि अगर मजहब की बात करनी है, मजहब से डर की बात करनी है, या मजहब के अगेंस्ट इस तरीके से जो चीजें फैलाई जा रही हैं उसकी बात करनी है, तो वो सिर्फ एक मजहब नहीं, वो हिंदुइज्म भी होगा, फिर वो सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, या जितने भी मजहब हैं उन सब के हवाले से होगा, रिलीजियस के हवाले से होगा, किसी एक के हवाले से नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस चीज पे आप? बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पर हम दोनों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मतलब बातचीत कर सकते हैं, कन्फ्रंट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है शोएब के मजहब या धर्म सम्मान और इज्जत करने की चीज है, डरने की चीज नहीं है या डराने की चीज नहीं है। अगर कोई मजहब चिल्लाकर ये कहता है कि आप के धर्म को हम क्रिटिसाइज करेंगे पर आप मेरे मजहब को क्रिटिसाइज ना करें, तो ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। भारत के मुसलमान भारत के मुसलमान अगर वाकई में नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके की जिहादी या आतंकी या जंगजू एक्टिविटीज भारत में हो और भारत का नाम खराब हो, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 38 मुसलमान आतंकी को जब अहमदाबाद ब्लास्ट मैटर में अहमदाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, तो भारत के जमायतुल उलमाए हिंद ने अपनी तिजोरी और ताकत का पूरा पोटला क्यों खोल दिया था उन आतंकियों को बचाने के लिए। मैं पूछना चाहती हूं कि कमलेश तिवारी की हत्या जिन 5 मुसलमानों ने गला रेत करके बड़े ही दर्दनाक तरीके से किया, उन उन 5 आतंकी मर्डरर मुसलमान को बचाने के लिए जमायतुल उलमा हिंद ने अपनी तिजोरी और अपनी ताकत क्यों लगाने की कोशिश की। मैं पूछना चाहती हूं कि मेरे भारत के पार्लियामेंट पर अफजल गुरु ही क्यों हमला करता है। मैं पूछना चाहती हूं कि आफताब ही क्यों श्रद्धा की बोटियां करता है। मैं पूछना चाहती हूं कि जिस एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का हिंदू मिसाइल मैन कहकर अपने सर मत्थे बिठाता है, उसी एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे की नमाज में चंद मुसलमान क्यों खड़े थे, और उसी वक्त उसी लम्हे याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में, एक आतंकी के जनाजे की नमाज में ठेलम ठेल और मुसलमानों का सैलाब क्यों आन पड़ा था। मैं पूछना चाहती हूँ तमाम मुसलमानों से कि उसामा बिन लादेन के मरने के बाद अब्दुल्ला और मुफ्ती के होते हुए भी कश्मीर में उसामा बिन लादेन जैसे आतंकी के जनाजे की नमाज क्यों पढ़ाई गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए फरहाद हकीम बंगाल में और अमानतुल्लाह दिल्ली में ऐसे राइट कराने के लिए क्यों उतावले हो जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि मदर टेरेसा को, जिसको मैं भी सम्मान करती हूँ, उनको इंदिरा गांधी जी ने इतनी ज्यादा छूट क्यों दी थी कि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रही थी और वो हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करा रही थी। ये वही मदर टेरेसा है जिन्होंने अस्पताल खुलवाए थे कांग्रेस की सरकार से पैसे डोनेशन ले लेकर के और बड़े बड़े उद्योगपति से डोनेशन लेकर के, पर वो जब खुद बीमार हुई तो वो विदेश चली गई अपने अपने इलाज के लिए। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ कि बांग्लादेश के 22% हिंदुओं का कन्वर्शन क्यों कराया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि अफगान के 2 लाख सिखों का और हिंदुओं का कन्वर्शन क्यों कराया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि 23.7% हिंदू सिखों का कन्वर्शन पाकिस्तान में क्यों कराया गया। मैं पूछना चाहती हूँ और बहुत खुले अल्फाज में पूछना चाहती हूँ कि आसिफा और बिल्किस पर छाती पीटने वाले मुसलमान, क्या श्रद्धा हमारी बेटी नहीं थी? वो भी तो थी।
लाखों लव जिहाद के मामले आए, लाखों बेटियों की इज्जत तार तार हुई, और अभी हालिया में संदेश खाली में 10,000 से ऊपर हिंदू मां बहनों की इज्जत को तार तार किया गया। इसके बारे में कौन बात करेगा? शेख शाहजहां ने वस्त्र उतारे और उन उन महिलाओं के कपड़े उतारे शेख शाहजहां ने जिन महिलाओं के माथे पर सिंदूर था, पैर में आलता था, उनका ही कपड़ा उतारा गया। मैं पूछना चाहती हूं कि अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के होते हुए भी यासीन मलिक और लश्कर तैयबा ने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को कैसे उखाड़ कर फेंक दिया, कैसे उनको बर्बाद कर दिया, कैसे खत्म कर दिया, और कैसे उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनके कपड़े उतारे। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर नाजिया इलाही खान सनातनियों के भीड़ में सुरक्षित क्यों है, लेकिन श्रद्धा मुसलमान के भीड़ में सुरक्षित क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ कि 1.2 बिलियन हिंदू, हम 14% भारत के मुसलमानों की नजर में नॉन बिलीवर कैसे हो गए? 535 मिलियन सिख को हम नॉन बिलीवर कैसे बोल सकते हैं? 30 मिलियन बुद्धिस्ट को हम कैसे नॉन बिलीवर बोल सकते हैं? हम अपने आप को, हम मुसलमान अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में क्यों डालते हैं कि हम किसी के धर्म को ये कहें कि तेरा धर्म तो है ही नहीं, सिर्फ मेरा ही धर्म है? हम कैसे कह सकते हैं? मैं पूछना चाहती हूं कि बच्चे बच्चे के दिमाग में ये बात डाली गई कि गांधी जी की हत्या जो है वो गोडसे ने की। बच्चा बच्चा जानता है। आप कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी जाइएगा, बच्चे बच्चे के दिमाग में ये डाला गया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि वजीर खान कौन था? मैं पूछना चाहती हूँ बहादुर शाह जफर कौन था? और क्यों गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे खानदान को खत्म कर दिया? कभी आग में जलाकर, कभी तेल में छान कर, कभी तवे पे पका करके, कभी छाती चीर कर, कलेजा निकाल कर। क्यों? क्यों? इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। इस बारे में कोई बात हो ही नहीं सकती है। वो दर्द, वो चीखें, वो खून की नदियां जो कश्मीरी पंडितों के साथ उनके ही कश्मीर में जो आतंकी नाच हुआ था, जो नंगा नाच हुआ था, वो उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आज देश में सब्सिडी लेने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, आज इस देश भारत में भारत के प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ उठाने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, आज इस देश के खूबसूरत सड़कों को इस्तेमाल करने वाले भी मुसलमान, आज इस देश के को तरक्की याफ्ता देख करके अपने आप में भीतर भीतर खुश होने वाले भी मुसलमान, आज इस देश में जितने भी एडुकेशन पर वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, उस पे अपने बच्चों को आगे खड़ा करने वाले भी मुसलमान, 2 बच्चे पैदा करने वाले टैक्स दे रहे हैं, 20 बच्चे पैदा करने वाले सब्सिडी ले रहे हैं, और मुसलमान फिर भी मोदी जी को गालियां दे रहे हैं। क्यों? जानना तो पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा ना। भारत बहुत गोल्डन पीरियड में है। भारत की तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता है। आने वाले 10 साल में, शोएब आप यकीन मानिए मेरी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं कि भारत से जुड़ने के लिए लोग घुटने पर खड़े हो जाएंगे। देश घुटना टेकेगा, अलग अलग देश, कि हमें भारत के साथ अच्छे संपर्क रखने ही पड़ेंगे। आपने मालदीव का नाम लिया, आपने यूएस के शटअप कॉल के बारे में कहा, आपने कनाडा के बारे में नहीं कहा कि आज तक मुंह छुपाते फिर रहा है। और मेरे जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर जी आज भी कहते हैं दिखा प्रूफ, चल दिखा प्रूफ, और सामने पूरी दुनिया के सामने बैठकर बात करते हैं। तेरी पुलिस निज्जर को नहीं बचा सकी, तेरा सिक्योरिटी निज्जर को नहीं बचा सका, तो इसमें मेरा क्या? तो हम ऐसे हैं, हम सीना चौड़ा कर करके सामना करते हैं। आज नाजिया इलाही खान जो है ना, 50 पुलिस को लेकर के रोड पर नहीं चलती है, क्योंकि नाजिया को पता है कि वो सच के साथ खड़ी है। इसीलिए उसको छूने से पहले भी मुसलमानों को भी 10 बार सोचना पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर लारेब हाशमी ही क्यों एक मासूम बस कंडक्टर का गला रेतता है? ये तो पूछना पड़ेगा ना। जिस जिस इस भारत में मुसलमान को उपराष्ट्रपति बनाया गया और ना जाने कितने कितने बड़े बड़े पदों पर हामिद अंसारी साहब को बैठाया गया, फिर भी वो कैमरा के सामने कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कल तक मैं दिल्ली में थी, आज मैं पश्चिम बंगाल में हूँ। रफी अहमद किदवाई रोड में एक कॉलेज है,
मौलाना आजाद कॉलेज, जहां आज भी जुमा में जमात लगा करके नमाज होती है। और मेरे घर से 15 मिनट के डिस्टेंस पे एक स्कूल है, चार्मिंग स्कूल, जहां जोहर की नमाज, गर्ल्स स्कूल है, जोहर की नमाज जमात खड़ी कर करके होती है। कोई मना नहीं करता है, कोई मना नहीं करता है। लेकिन राम मंदिर स्कूल में अगर बच्चियों को पूजा में खड़ा किया जाता है तो पत्थरबाजी हो जाती है। क्यों? क्यों? आप ईद की नमाज में जमात खड़ी करें और रोड ब्लॉक करें तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। पर नूह और मेवात में जब शोभा यात्रा निकलती है तो आप गोलियां चलाते हैं, आप पत्थर चलाते हैं, आप हिंदू बहु बेटियों के सिंदूर पोंछते हैं, और आप चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म तो सिर्फ मुसलमान ही करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। किसी भी धर्म के मानने वाले को नॉन बिलीवर बोलने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हर किसी की आस्था, हर किसी का विश्वास अपने अपने धर्म के भगवान पर होता है, हरगिज होता है, और आपको ठेस पहुंचाने का कोई हक कोई हक किसी ने नहीं। नहीं दिया। तो दोस्तों देखा आपने, नाजिया इलाही खान जी ने उन सभी की बखिया उधेड़ दी जो देश विरोधी काम करते हैं। मेरे बोलने के लिए इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है उन्होंने। तो चलिए, वीडियो आपने पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।